आज का विषय है प्रेम का सौदा। आप सभी अच्छी तरह से जानते हैं, समझते हैं, अनुभवी हैं कि प्रेम का कभी सौदा नहीं किया जा सकता है। लेकिन भ्रमवश यदि कोई मनुष्य प्रेम को किसी भी प्रकार से पाना चाहे वो बाहुबल के द्वारा हो या धन बल के द्वारा हो, किसी भी प्रकार के बल का प्रयोग करके या साम दाम दंड भेद किसी भी नीति का उपयोग करके प्रेम को यदि पाना चाहता है तो वास्तव में ये सबसे बड़े उसके भ्रम की बात है, क्योंकि प्रेम का तो सौदा किया ही नहीं जा सकता है। किसी व्यक्ति ने यदि भ्रमवश प्रेम का सौदा करने का प्रयास किया तो वास्तव में ये सबसे बड़ी उसकी भूल होगी, क्योंकि प्रेम का तो सौदा आज तक कोई कर पाया और न कभी कर पाएगा। क्योंकि प्रेम तो वास्तव में अपने आप में परिपूर्ण है, प्रेम अपने आप में स्थायी है, प्रेम अपने आप में परम पवित्र है। तो जब प्रेम अपने आप में है ही पूर्ण और है ही स्थायी और सदा सबके पास है, प्रेम का अभाव नहीं है। सौदा उसी चीज का किया जाता है जो उसके पास नहीं होती है, लेकिन प्रेम तो सभी के पास है। हाँ, जानकारी का अभाव हो सकता है, न जानने के कारण ऐसा स्वीकार कर सकते हैं कि इन्हों का प्रेम मुझे मिल जाए तो बहुत बेहतर है, लेकिन वास्तविकता तो यही है, प्रेम से परिपूर्ण सभी है और एक समान है। जैसे प्रेम से संपन्न आप हैं वैसे ही दूसरा है, वैसे ही तीसरे, सभी प्रेम से संपन्न है। अब ये प्रश्न आता है कि फिर प्रेम किनके जीवन में दिखाई देगा? जो प्रेम की संपन्नता को स्वीकार करेंगे, प्रेम की वास्तविकता को स्वीकार करेंगे, प्रेम को अपने जीवन में प्राथमिकता देंगे, प्रेम के साथ किसी भी प्रकार का वो सौदा नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि वह प्रेम की वास्तविकता को जानते हैं, प्रेम की सच्चाई को जानते हैं। प्रेम में कभी भी किसी भी प्रकार का सौदा नहीं किया जा सकता है। जो लोग करने का प्रयास करते हैं वो वास्तव में विफल प्रयास होता है। आप किसी के दिल पर राज्य नहीं कर सकते हैं, आप किसी से जबरदस्ती प्रेम के लिए मजबूर नहीं कर सकते हैं। हाँ, कोई यदि ऐसा प्रयास करता है तो कभी सफल नहीं हो सकता है, क्योंकि प्रेम परम स्वतंत्र है। प्रेम पर किसी भी प्रकार का कोई कंडीशन नहीं लागू किया जा सकता है कि यह कंडीशन है प्रेम की, यह आपको मानना ही पड़ेगा। नहीं, प्रेम तो वास्तव में होता ही बिना शर्तों का है। जहाँ शर्तें आ गई वहाँ प्रेम नहीं है, वहाँ कामनाएं हो सकती हैं, वहाँ वासनाएं हो सकती हैं, वहाँ और कुछ तो हो सकता है, लेकिन प्रेम नहीं हो सकता है। इसलिए प्रेम की वास्तविकता को समझ लेना है, जान लेना है और ये स्वीकार कर लेना है अपने आप में कि प्रेम का सौदा कोई कर नहीं सकता है, और न ही कभी प्रेम को किसी को सौदा करना है कि प्रेम मुझे मिले उसके लिए कोई सौदा करे। नहीं, वास्तव में प्रेम को यदि समझ लिया जाए और भ्रमवश यदि कोई मानने लगे जो प्रेम नहीं है उससे प्रेम मानने लगे तो फिर क्या होगा? आप विचार करके देखें। इसलिए इस सत्य को स्वीकार करना परम आवश्यक होगा कि प्रेम का कभी सौदा नहीं किया जा सकता है। प्रेम तो अपने आप में ही पूर्ण है, अब उस पूर्ण का सौदा कैसे कर सकते हैं? इस सत्यता को स्वीकार करना होगा और भ्रम को अपने अंदर से मिटा देना होगा कि प्रेम का हम सौदा करके प्रेम को अपने वश कर सकते, प्रेम को भी खरीद सकते। नहीं, आज तक दुनिया में कभी कोई प्रेम को न खरीद पाया न कभी खरीद पाएगा। हाँ, उसके साथ, प्रेम के साथ मिलकर के यदि चलता है, प्रेम में जीवन जीता है तो प्रेम का परम सुख, परम आनंद अवश्य ले सकता है। इसलिए इस सत्यता को स्वीकार करने की आवश्यकता है कि प्रेम का सौदा, प्रेम कोई सौदा नहीं है, उसमें सौदेबाजी नहीं करनी है। प्रेम तो केवल प्रेम है, प्रेम को प्रेम ही बने रहने देना है। प्रेम में कभी वासनाओं को, कामनाओं को, इच्छाओं को नहीं जोड़ना है, उनको अलग ही रखना है। प्रेम अलग है, वो अलग है। इस वास्तविकता को जान करके, समझ करके चलना होगा, तभी आपका जीवन प्रेम में जीवन हो सकेगा। आप विचार करके देखें, सोच करके देखें,
जो जीवन दाता जगत नियंता है उसको भी कहते वो प्रेम के बंधन में बंध जाता है। तो प्रेम कितना मूल्यवान विषय है, जो मनुष्य तो क्या ईश्वर को भी प्रेम पसंद है, उस सुप्रीम सत्ता को भी प्रेम पसंद है, जिसे आप ईश्वर, गॉड, खुदा, अल्लाह, परमात्मा किन्हीं भी नामों से जानते हैं, समझते हैं, या आपका ये व्यक्तिगत विषय है, किसे स्वीकार करते हैं, कोई नाम नहीं देते हैं, यह आपका विषय है, ये पर्सनल मैटर है आपका, इसमें कोई इंटरफेयर करने का हमारा मतलब नहीं है। हम तो इस विषय में जो चर्चा आज कर रहे हैं कि प्रेम का सौदा न कभी किया जा सका है और न कभी हो पाएगा, भविष्य में भी नहीं हो पाएगा, न पास्ट में हो पाया है, पीछे न कभी हो पाया है, न भविष्य में कभी हो पाएगा। हाँ, वर्तमान में आप हैं, उस सच्चाई को स्वीकार करके चलें और देखें, और सच्चाई को जब स्वीकार कर लेंगे और देखने का प्रयास करेंगे तो आपको पता चलेगा कि प्रेम का तो सौदा किया ही नहीं जा सकता है। हाँ, प्रेम का सौदा एक तरीके से किया जा सकता है, प्रेम का सौदा केवल प्रेम के द्वारा किया जा सकता है। आप किसी से प्रेम करते हैं तो प्रेम आपको मिल सकता है अवश्य, लेकिन उसकी भी इच्छाएं कामनाएं नहीं रखनी, तभी कहा जाता है कि प्रेम के सौदा करें। प्रेम है तो असीमित, लेकिन उस असीमित प्रेम का सौदा नहीं किया जा सकता है कभी। तो इस भ्रम से अपने आप को निकाल लेने की आवश्यकता है और सदा प्रेम में जीवन जीना है, यही अपने जीवन का लक्ष्य बना लें, और कभी भी प्रेम में सौदा न खुद का होने दें और न किसी का करें। इस सच्चाई को स्वीकार करके चलें। अच्छा, आप अपने जीवन के हर क्षेत्र में सफल हैं। आज का विषय है प्रेम का सौदा। न प्रेम का सौदा स्वयं करना है, न किसी को करने देना है, बल्कि प्रेम का सौदा तो केवल प्रेम ही है, प्रेम के अलावा कुछ भी नहीं। आपके जीवन में प्रेम के पुष्प सदा खिलते रहे, सदा प्रेम ही प्रेम आपके जीवन में रहे। अच्छा, आप सदा प्रेम में जीवन जिए और प्रेम सदा आपके जीवन में रहे, यही हमारी हार्दिक शुभकामना है। सदा खुश रहे, मुस्कुराते रहे। धन्यवाद।